आज की कार्य समिति शानदार और जानदार रही। मुख्यमंत्री जी का उद्बोधन, कार्यकर्ताओं को तवज्जो मिलेगी। कार्यकर्ता के आधार पर ये सरकार बनी है। कार्यकर्ताओं में उत्साह भर रहा है। आज की इस कार्य समिति में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी को बधाई दी गई है। उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी निरंतरता से आगे बढ़ रही है। राजेंद्र राठौड़ का ये बयान सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है और सियासी गलियारों में भी राठौड़ के इस बयान की चर्चा जोरों पर है। चर्चा की वजह भी वाजिब है। दरअसल चुरू में बीजेपी के कद्दावर नेता और पूर्व नेता प्रतिपक्ष रहे राजेंद्र राठौड़ ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा एसआई भर्ती परीक्षा 2021 को रद्द न करने के निर्णय की खुलकर प्रशंसा की। राठौड़ ने इस फैसले को युवाओं के हित में बताते हुए ये कदम मेहनती अभ्यर्थियों के भविष्य को सुरक्षित करने वाला बताया। बता दें कि एसआई भर्ती परीक्षा को लेकर राजस्थान में हाल के दिनों में सियासत गरमाई हुई है। इससे इतर 2023 के विधानसभा चुनाव में तारानगर विधानसभा सीट से हार का सामना करने के बावजूद राठौड़ ने अपनी सियासी सक्रियता को कम नहीं होने दिया है। वह लगातार जनता और कार्यकर्ताओं के बीच सक्रिय है और पार्टी संगठन को मजबूत करने में जुटे हैं। इस बयान के जरिए राठौड़ ने न केवल मुख्यमंत्री के नेतृत्व का समर्थन किया, बल्कि ये भी दिखाने की कोशिश की है कि वे बीजेपी के प्रति अपनी निष्ठा और जनता के मुद्दों के प्रति अपनी संवेदनशीलता बनाए रखे हुए हैं। अब सियासी गलियारों में इसे राहुल कस्वा से भी जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि चुरू जिले में राजेंद्र राठौड़ और राहुल कस्वा दोनों ही बड़े सियासी चेहरे माने जाते हैं। राठौड़ राजपूत समुदाय से आते हैं और कस्वा जाट समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हैं। कस्वा लंबे समय तक बीजेपी के साथ रहे हैं। हालांकि 2024 में कस्वा का बीजेपी से टिकट कटने पर दोनों के बीच सियासी दूरियां बढ़ती चली गई है। नौबत यहां तक आई कि दोनों ही नेताओं ने एक दूसरे पर जमकर निशाना तक साधा। राठौड़ की तरफ से जयचंद कहा गया तो कस्वा की तरफ से काका की खुजली मिटाने वाली बात कई बार कही गई। फिर भी दोनों नेता इस मुद्दे पर सरकार के इस फैसले का समर्थन कर रहे हैं। दरअसल कहा जा रहा है कि कस्वा वसुंधरा राजे और केंद्रीय नेतृत्व के प्रति अभी भी नरम है, जबकि राठौड़ की यह सक्रियता उनकी उस रणनीति का हिस्सा मानी जा रही है जिसमें वे हार के बाद भी बीजेपी में अपनी स्थिति मजबूत करने और भविष्य में बड़ी जिम्मेदारी हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। बता दें कि 2023 के विधानसभा चुनाव में राठौड़ को तारानगर सीट से कांग्रेस के नरेंद्र बुरानिया के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था। ये हार उनके लिए एक बड़ा झटका थी, क्योंकि राठौड़ बीजेपी के उन नेताओं में शुमार हैं जिन्होंने पहले कभी बीजेपी के टिकट पर चुनाव नहीं हारा था। इसके बावजूद राठौड़ ने हार को हावी नहीं होने दिया और पार्टी संगठन को वो मजबूत करने में जुटे रहे। राठौड़ विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रह चुके हैं। वो अब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व की खुलकर तारीफ कर रहे हैं। गौरतलब है कि राजेंद्र राठौड़ ने विपक्ष के नेताओं, खासकर हनुमान बेनीवाल और गोविंद डोटासरा के बयानों पर भी कड़ा प्रहार किया है। उन्होंने दोनों को नाटकबाज बताते हुए कहा था कि भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी की जांच होनी चाहिए, लेकिन मेहनती युवाओं के खिलाफ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि राठौड़ मुख्यमंत्री भजनलाल के नेतृत्व को समर्थन देकर पार्टी आलाकमान को यह संदेश दे रहे हैं कि वे संगठन के साथ पूरी मजबूती से एकजुट हैं। वहीं दूसरी ओर वे अपनी हार के बाद भी जनता और कार्यकर्ताओं के बीच अपनी प्रासंगिकता बनाए रखने की कोशिश में जुटे हैं। चुरू और आसपास के क्षेत्रों में राठौड़ की लोकप्रियता अभी भी बरकरार है। उनके समर्थक मानते हैं कि वे जल्द ही किसी बड़ी जिम्मेदारी के साथ वापसी कर सकते हैं। राजेंद्र राठौड़ के इस बयान पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आप भी अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और राजस्थान से जुड़ी हर खबर के लिए TV9 राजस्थान को सब्सक्राइब करें।